सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम BNSS की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम सेक्शन 30 से लेके 34 डिस्कस करेंगे, जो कि पावर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम सिटीजन्स हैं, हम सबकी जो है जिम्मेदारी क्या है उसके बारे में बात करता है। और इवन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है उनके बारे में बात करता है। तो एक करके जान लेते हैं बेसिक्स हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 30 के अंदर है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। जो जो बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस अधिकारी, उनकी क्या पावर है। और सेक्शन 31 के अंदर वन पब्लिक मस्ट असिस्ट पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट, पब्लिक को जो जो आम जनता है, जो हम कॉमन लोग हैं, हमें कब जो है पुलिस का और मजिस्ट्रेट का साथ देना होता है, कुछ अरेस्ट के टाइम पे या कुछ जो है रिपोर्टिंग के टाइम पे। और 32 के अंदर हम पढ़ेंगे हेल्पिंग अ प्राइवेट पर्सन एग्जीक्यूट ए वारंट। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट पर्सन है, उसको कोर्ट से ऑथराइज्ड है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको भी क्या करना होगा, हेल्प करना होगा आपको एज ए नागरिक। 33 के अंदर ड्यूटी टू इन्फॉर्म अबाउट सीरियस क्राइम। अब देखिए, ये ड्यूटी भी है कि अगर सीरियस क्राइम आपकी नज़रों में है तो उसको आप रिपोर्ट करें। और 34 के अंदर ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर्स टू रिपोर्ट। अब जो भी गाँव के अंदर जो विलेज ऑफिसर्स जो एम्प्लॉय किए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है वहाँ पे किसी भी तरह का अगर जो क्राइम वगैरह हो रहा है तो उसको बताने के लिए। खासकर ये लोग क्या रहते हैं, पंचायत वगैरह के जो सदस्य होते हैं। पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जानते हैं। हु इज़ द बॉस। सेक्शन 30 के इंग्रेडिएंट्स हैं, देखिए। अप्लाइज टू पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन SHO। देखिए, ये उन पे अप्लाई करता है जो कौन है, सुपीरियर है, किस रैंक में, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो कि हमारे SHO साहब होते हैं। तो इनकी क्या है पावर, क्या है कि ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, मैटर्स को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनकी एब्सेंस में जो मान लीजिए जो इंस्पेक्टर है जो या जो SHO है, ठीक है, वो नहीं है, तो इनके एब्सेंस में ये लोग खुद से वो कर सकते हैं, इनके पास ये पावर होती है। दे कैन एक्सरसाइज द सेम पावर एज दी SHO। बिल्कुल उसकी तरह ही SHO की तरह इनके पास ये पावर है, वो सेम पावर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलिड थ्रू आउट द लोकल एरिया वेयर दे आर अपॉइंटेड। अब जिस भी एरिया के अंदर जो जहाँ तक उनका क्षेत्र अधिकार है, जितना भी उनका जुरिडिक्शन है, वहाँ तक ये इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मीनिंग है, देखिए, सीनियर ऑफिसर्स लाइक SP, डिप्टी SP कैन डू एवरीथिंग एंड इंस्पेक्टर SHO कैन डू इन एन इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर SHO या फिर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो जो भी कर सकते हैं वो ये लोग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इंस्पेक्टर SHO स्टेशन पर नहीं है तो SP साहब खुद आकर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। If the inspector SHO is not at the station, the superintendent of police can come and start the investigation himself। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लियर है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था। अब देखिए, पब्लिक को कब असिस्ट करना होता है, मैजिस्ट्रेट को और पुलिस को, आपकी क्या ड्यूटी है हेल्प करने के लिए। देखिए, सेक्शन 31 के अंदर इसकी बात कही गई है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट इफ़ रीजनेबली आस्क्ड फॉर। देखिए, हर इंसान, हर वो जो नागरिक है इस देश का, वो लीगली बाउंड है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, असिस्ट करे, किसको, पुलिस को, मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, रीजनेबली करे। एक इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टेकिंग और अरेस्टिंग अ पर्सन ऑथराइज टू बी अरेस्टेड, ठीक है, ऐसा इंसान किसको अरेस्ट किया जा रहा है, जिसकी परमिशन है अरेस्ट करने की, तो उस टाइम पे आप जो पुलिस की हेल्प कर सकते हैं उसको अरेस्ट होने में। प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ सच पर्सन। अब मान लीजिए वो जो इंसान है वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप वो भाग ना पाए उसमें हेल्प कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं उसकी। प्रिवेंटिंग सप्रेसिंग ब्रीच ऑफ द पीस। आप ये भी जो है कोई जो है शांति भंग ना करे, उसको भी आप रोकने में जो है हेल्प कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग डैमेजेस टू अ पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें उसको नुकसान ना पहुंचे, आप इसको भी रोकथाम करें, ये भी आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है और वो आपसे कहती है उसे पकड़ो, आपको मदद करनी पड़ेगी, ये कानून है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं पुलिस की, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। एड टू पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट। आप देखिए, उसकी हेल्प करना जो क्या करने आया है, जो वारंट है उसको एग्जीक्यूट करने आया है, ठीक है। हेल्पिंग ए कॉमन मैन। सेक्शन 32 के अंदर
हम एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जांपल्स को समझते हैं। मान लीजिए, देखिए ये क्या होता है, क्योंकि ये जो कॉमन इंसान है, ये कोई पुलिस तो है नहीं जो कि वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आया है। तो क्या होता है, समटाइम अ कोर्ट गिव्स अ वारंट टू अ प्राइवेट पर्सन नॉट पुलिस। तो कभी कभी प्राइवेट पर्सन को भी जो है वारंट इशू करने के लिए मतलब जाके डिलीवर करने के लिए भी क्या करती है, कोर्ट अपॉइंट कर लेती है। तो ये चीज़ें, ये उस सेक्शन की बात करता है। इफ़ दैट पर्सन इज़ नियर यू एंड एग्जीक्यूटिंग द वारंट, अगर देखिए वो जो इंसान है वो आप ही के आसपास में ही जो है क्या कर रहा है, उस वारंट को एग्जीक्यूट करने आया है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं उसको वारंट को एग्जीक्यूट कराने में। यू मे एड हेल्प देम इन द एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। कोर्ट ने रमेश को वारंट दिया सुरेश को पकड़ने के लिए। अगर रमेश सुरेश को पकड़ रहा है तो आप रमेश की मदद कर सकते हैं, ठीक है, यही इंग्लिश में भी लिखा है, यू कैन रीड दैट, ठीक है। अब पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन, देखिए पब्लिक जो है उसको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। डोंट स्टे साइलेंट, कभी भी आपको देखिए साइलेंट नहीं रहना है। जब जो चीज़ आपके सामने घटती है उनकी ज़रूर इतला करें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल समझते हैं। ड्यूटी टू इन्फॉर्म है हमारी। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द कमीशन और इंटेंशन ऑफ स्पेसिफिक सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लाइफ एट्सेट्रा, यू मस्ट इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। देखिए ड्यूटी टू इन्फॉर्म है आपकी। अगर आपके सामने कोई इस तरह का ऑफेंस हो रहा है या इस तरह की कोई चीज़ आपको दिख रही है, तो आप जैसे कि मान लीजिए वो जो ऑफेंस है वो किसके अगेंस्ट में हो रहे हैं, पब्लिक के, जनरल पब्लिक के, स्टेट के, ठीक है ना, किसी की जो है लाइफ को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, जो भी आसपास में आपके जो मजिस्ट्रेट है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके आपको इन्फॉर्म करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर आपको पता चले, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको पता चले कि कोई बॉम्ब बनाने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, स्टेट के खिलाफ अपराध है ये, है ना, तो पुलिस को आप बता सकते हैं, या जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको आप बता सकते हैं। ये आप एज ए गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये आपको करना चाहिए। ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर्स टू रिपोर्ट। अब जो विलेज ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जैसे जो जो विलेज की जो है देख रेख के लिए है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच कह सकते हैं, जो हेड होता है गांव का। तो देखिए जो 34 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो विलेज ऑफिसर, सरपंच, हेडमैन एंड रेसिडेंट मस्ट रिपोर्ट। देखिए अगर जो है आप जो सरपंच हैं, प्रधान है उस गांव के, तो अगर उस एरिया के अंदर मान लीजिए क्या चीज़ें हो रही हैं, देखिए नोटोरियस रिसीवर, वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, मान लीजिए वहाँ पे क्या हुई है, कोई जो है चोरी का सामान, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पास चोरी का सामान है, ठीक है, थग है, कोई लुटेरा है, ठीक है, वो भाग के यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो आपके सामने से निकल के जा रहा, तो भी आपको क्या करना है, उसकी जो रिपोर्टिंग करनी है। कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, आपको दिखता है कि भाई कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा है, तब भी आपको रिपोर्ट करना है मैजिस्ट्रेट और या फिर पुलिस को। अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ हुई है, मान लीजिए किसी ने फांसी लगा ली या फिर डाउट है, ठीक है, तो उसमें भी क्या करना है आपको, ये जो है रिपोर्ट करना होगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस स्टेशन को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसकी बाकी की वीडियोस और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो मैं बारी बारी से डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन।